Everyone, welcome to Mission 360. So in this video, we'll be starting with our chapter 2, Understanding Secularism of Social and Political Life, Class 8. तो अपने previous कुछ 5-6 वीडियोस में हमने चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया था, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे व्हाट इज़ एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर हमने की फीचर्स पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें काफ़ी सारे की फीचर्स थे। स्पेसिफिकली हमने 5 की फीचर्स पढ़े थे, जो कि है फेडरलिज्म, फिर सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, और लास्टली जो 5th की फीचर हमने पढ़ा था वो था सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म होता क्या है वो हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से, थोड़ा सिचुएशन से समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। अब यहाँ पर जो एक सिचुएशन दी हुई है वो ये है कि इमेजिन करिए कि आप एक हिंदू या मुस्लिम हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी पार्ट में रह रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी में। अगर ये कहें कि हिंदू या मुस्लिम होने की वजह से आपको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, हो सकता है आपको लोग रूम रेंट पे नहीं देना चाह रहे या फिर आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो इन सब से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, आपको थोड़ा गुस्सा फील होगा, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में आपने चूज भी नहीं करी है, वो तो बाई बर्थ है आपके साथ, इट्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। तो उसकी वजह से आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, तो दिस विल मेक यू एंग्री, नो डाउट। अब आपका जो एंगर है, आपका जो गुस्सा है ना, वो 2 तरीके का फॉर्म ले सकता है। या तो आपको ये लगे कि जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी में है और क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है ना, वहां पे क्रिश्चियन के साथ भी सेम ही सलूक किया जाना चाहिए, यानी उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करो। या तो आपको ये बदले वाला लगेगा, या तो आपको लगेगा कि नहीं, जस्टिस होना चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट लगेगी जस्टिस फॉर ऑल। आपको लगेगा कि हाँ, हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, कि नहीं रिलीजियस बेसिस पे, रिलीजियस ग्राउंड पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी के बाई बर्थ से जो उसके साथ चीजें हैं उसके बेसिस पे क्यों डिस्क्रिमिनेशन करना। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, आवाज उठाई जानी चाहिए, मांगना चाहिए जस्टिस। या तो आपको ये लगेगा, या तो आपको लगेगा बदले की भावना से कि जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी में है ना, वहाँ पे क्रिश्चियन के साथ भी ऐसे ही सलूक किया जाना चाहिए। तो जो दूसरा फॉर्म है ना, जस्टिस फॉर ऑल, no discrimination on the basis of religious practices and beliefs, ये जो है ना, ये एक एसेंस है सेकुलरिज्म का। ये जो है ना, ये मूव हो रहा है सेकुलरिज्म की तरफ। ये मानना कि कोई भी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से डोमिनेट नहीं होना है, ठीक है। तो दिस इज टेकिंग द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। ये हम किसकी तरफ जा रहे हैं? सेकुलरिज्म की तरफ, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नो रिलीजन शुड डिस्क्रिमिनेट or dominate any other religion. All this is taking form of secularism, जिसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो, या फिर अलग नेशंस की हिस्ट्री देखें, काफी नेशंस की हिस्ट्री देखें, वर्ल्ड की हिस्ट्री देखें, तो हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री में ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब इसका बहुत ही प्रोमिनेंट जो एग्जाम्पल है वो है हिटलर का, जर्मनी के, जिन्होंने बहुत सारे ज्यूस को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया था, बहुत ही बुरी कंडीशंस में रख के ट्रीट किया था। वो जो था ना, एक डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और वो बहुत ही मिजरेबल था, बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिस तरीके के से ज्यूस को ट्रीट किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हिटलर। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है ना, तो आप इसके बारे में एक बार पढ़िएगा। ऐसे अच्छा होता है कि आपको अगर कोई एक चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई, आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल में क्या हुआ होगा हिस्ट्री में, तो आप एक बार गूगल सर्च करिए, आप उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। थोड़ा सा आप जानेंगे तो हो सकता है और भी चीज़ें आपको इंटरेस्ट करें, और फिर आप उसके बारे में जाने, तो थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज मिलती जाएगी, विच इज़ गुड इन द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। whether you are preparing for any exam, anything on the basis of knowledge also, कि बस knowledge के लिए ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आप सिंपल एक गूगल सर्च करिए, आपको बहुत सारी चीज़ जानने मिलेंगी। तो जो ये हिटलर के राज्य में ज्यूस के साथ ट्रीटमेंट हुआ था, was a form of discrimination on the basis of religion.
अब ज्यूस का जो स्टेट है इजराइल, वो भी सेम ही काम करता है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन को की जो माइनॉरिटी है ना वहां पे, उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। सऊदी अरेबिया का हाल देखें तो वहां पे नॉन मुस्लिम जो है ना, उन्हें अपने धर्म का टेम्पल चर्च बनाने की इजाजत नहीं है, या फिर उन्हें एक जगह पे गैदर होकर के ना प्रेयर करने की भी इजाजत नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब जो अभी हमने एग्जांपल्स देखे, चाहे वो हिटलर का हो गया जर्मनी के, जहाँ पे उन्होंने ज्यूस को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा था, या फिर ज्यूस का स्टेट इसराइल हो गया जहाँ पे वो मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है, या फिर सऊदी अरेबिया का एग्जांपल हो गया जहाँ पे नॉन मुस्लिम जो है ना, उनको इतनी तक इजाजत नहीं है कि वो एक जगह पे बैठ करके साथ में प्रेयर कर सके। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि इंडिया में ऐसा किया जा सकता है क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है कि कोई रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर हम ऐसा होता है क्या इंडिया में कि जो भी एक रिलीजन के लोग हैं वो अपनी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी रिलीजन के लोग हैं वो एक जगह साथ में पूजा नहीं कर सकते, अपनी अपनी प्रेयर्स नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते अपनी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एक जगह गैदर नहीं हो सकते, या फिर वो अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ये सब नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है ना। तो इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक रिलीजन को सफर करना पड़े ऑन द बिकॉज द अदर रिलीजन इज इन मेजोरिटी। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल रहा सऊदी अरेबिया का या फिर इजराइल का या फिर जो हिटलर के राज में जर्मनी थी, उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो पाया, ये डोमिनेशन क्यों हो पाया कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन को डोमिनेट कर पा रहे थे। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि वहां पे जो है ना ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी गई थी बाय द स्टेट। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन दी गई थी बाय द स्टेट टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब कि जैसे हम एग्जांपल ले लें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान सेज दैट इट इज अ मुस्लिम कंट्री, इट इज ऑफिशियली सेइंग दैट इट इज अ मुस्लिम कंट्री। मतलब वो एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रहे हैं मुस्लिम्स को, मुस्लिम के रिलीजन को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रहे हैं दैट इट इज देयर ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है, अगर किसी भी चीज को ऑफिशियल कर देंगे ना, तो वो क्या है, वो मेजोरिटी में है और उसे एक सपोर्ट मिल गया। ठीक है, तो वो बाकी रिलीजन जो होंगे ना वो सफर करेंगे, क्योंकि वो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है वहां के। अगर हम आपसे कहें, जैसे एग्जांपल ले लें कि आप इंडिया में रहते हैं बट यू आर नॉट द ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये वर्ड लगा रही हूँ कि यू आर नॉट ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि आप ऑफिशियली नहीं रह रहे इंडिया में, यानी कि इंडिया आपकी है ही नहीं, आप इंडिया के हैं ही नहीं, आप इंडियन है ही नहीं। तो ये क्या हो जाता है ना कि हम आपको सेपरेट कर रहे हैं, हम आपको अलग कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को कह रहे हैं कि हमारा धर्म है, दिस इज आवर ऑफिशियल रिलीजन, और बाकी के रिलीजन तो क्या होंगे, बाकी के रिलीजन सेपरेट हो जाएंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। एक जो रिलीजन ऑफिशियल है ना वो बाकियों को डोमिनेट करेगा। तो ये जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं वो इसलिए क्योंकि स्टेट की तरफ से ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला हुआ है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, और ये कैसे किस एक्सपेंस पे होता है, ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन, अदर रिलीजन्स को सफर करवा कर। अब सेकुलरिज्म क्या है, ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने बताया कि हमने काफी चीजें पढ़ी थी जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे, जिसमें एक फीचर था फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में ये था इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या है कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे हैं ना कि जो हमारा स्टेट है, मतलब हमारी जो टेरिटरी है, मतलब हमारा जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो हमें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा हुआ है अगेंस्ट द टेरेनी ऑफ मेजोरिटी। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक रिलीजन मेजोरिटी में है तो बाकी रिलीजन्स डोमिनेट होंगे या बाकी रिलीजन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता।
क्योंकि हमारे पास राइट टू इक्वलिटी है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, वेदर इट इज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो है कि स्टेट विल protect us against the tyranny of majority, that is there will be no domination, no discrimination on the basis of religion। ये सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, हमने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है इंडिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो रिलीजन है और हमारी जो स्टेट की पावर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, कि हमारा एक ऑफिशियल रिलीजन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा जो कास्ट है, हमारा जो रिलीजन है, ठीक है, रिलीजन इज सेपरेट फ्रॉम आर स्टेट। मतलब कि हमारी जो स्टेट है, मतलब हमारी जो इंडिया है ना, उसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर हम इंडिया को रिकॉग्नाइज करें, इंडिया को अगर हम देखें, तो इंडिया डज नॉट रिप्रेजेंट एनी रिलीजन। ठीक है, इंडिया किसी भी रिलीजन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, मतलब ये कोई भी एक रिलीजन से बंधा हुआ नहीं है कि जब भी हम इंडिया को रिकॉग्नाइज करें, इंडिया की रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिया रिप्रेजेंट्स अ मदरलैंड। ठीक है, इंडिया रिप्रेजेंट्स अ मदरलैंड, बट इंडिया डजंट रिप्रेजेंट एनी रिलीजन। मतलब कि अगर हम ये कहते हैं कि एग्जाम्पल लें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान सेज दैट इट इज अ मुस्लिम कंट्री, तो जब हमारे दिमाग में आता है कि पाकिस्तान, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है मुस्लिम। लेकिन इस तरीके से जब हमारे दिमाग में आएगा इंडिया, तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन से वो एसोसिएट होता है। नहीं, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से इंडिया एसोसिएट नहीं होता, बिकॉज इंडिया सेज दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, यानी स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। वॉट एवर इज द पावर ऑफ स्टेट, स्टेट की जो भी पावर है वो रिलीजन से बिल्कुल डिफरेंट है, वो रिलीजन और स्टेट सेम नहीं है। तो दिस इज व्हाट सेकुलरिज्म इज। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मतलब कि जब हम इंडिया को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इंडिया क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं रिप्रेजेंट कर रही। इंडिया किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इंडिया के साथ कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन एसोसिएटेड नहीं है, बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज व्हाट सेकुलरिज्म इज। तो अभी के वीडियो में इतना ही। आप इसे थोड़ा रिवाइज करिए, थोड़ा जानने की कोशिश करिए कि व्हाट एक्चुअल सेकुलरिज्म इज। अगर सेकुलरिज्म ना होता तो क्या होता। ठीक है, और हम इस चैप्टर को आगे कैरी ऑन करेंगे अपने आगे की वीडियोस में। अगर आप चाहें तो पिछले वीडियोस में जा करके एक इंट्रोडक्शन ले सकते हैं सेकुलरिज्म का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके की फीचर्स का, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू।